हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 12 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखे हैं तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। लव यू ऑल। भोले बाबा आप लोगों को सभी को ब्लेस्ड रखें, सब कुछ अच्छा हो आप लोगों की ज़िंदगी में, बस यही कामना है। आपका अच्छा हो, उसके बाद हमारा भी अच्छा हो। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। पहले ही आ गया क्वीन ऑफ वेंट्स। अभी मैं लूँगी नहीं बिकॉज मेरे शुरू नहीं हुआ था, बट क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं कैसा फंबल हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। मैं जॉडिक साइन बाद में बताती हूँ। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ वेंट्स की नाइट ऑफ वेंट्स ठीक है। मैनिफेस्टेशन। नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। दो कार्ड सीधे हुए हैं तो मैं इसलिए ले रही हूँ, ठीक है। जो आया है वो ले रही हूँ। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है, और 7 भी लिब्रा की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा कार्ड है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा थोड़ी सी एनर्जी है इत्तू सी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इसके अलावा थोड़ी सी इत्तू सी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की, और इत्तू से थोड़ी सी ज़्यादा सी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस की, ठीक है। इसलिए लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे किसी तरीके का जस्टिस, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको कर्मा मिला है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये एनर्जी है इनकी। आपके पर्सन ने दो सिचुएशन है यहाँ पे, ये बराबरी करना चाहते हैं। बराबरी कैसे? अगर इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, आपके साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आपसे रिश्ता बनाया था, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि अब ये चीज़ों, और आप इनसे प्यार कर रहे थे और इन्होंने आपको चीट किया, ठीक है। या आपके साथ रिश्ता था, किसी और के साथ थर्ड पार्टी में भी चले गए, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, और ये थर्ड पार्टी में चले गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस रिश्ते को अपनी मतलब आगे ज़िंदगी में मतलब अपने लस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशंस बनाना अच्छा लगता है, या एक निगेटिव एनर्जी है। जो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी होती है बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है,
किसी न किसी लालच में, या तो फिजिकल अट्रैक्शन या फिर पैसे के लिए, किसी न किसी वजह के लिए, मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, किसी तरीके का, ठीक है, जहाँ फ़ायदा देखा। तो आपके पर्सन ने आपको फ़ायदे के लिए यूज़ किया है, आपको चीट किया है, वहाँ पे इनकी एनर्जी है, और आपने इनको बहुत प्यार किया था। वहाँ पे आपके पर्सन अब आपके लिए अच्छा सोचते हैं, और अब ये वो प्यार जो आपने इनको दिया था, इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने चीटिंग किया आपके साथ। अभी आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि चीज़ें कैसे करेंगे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो। ये आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट अभी नहीं दे रहे हैं। उसके कई कारण हैं। यहाँ पे एक तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने जो भी पास्ट में नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, इन्होंने जो प्लेयर वाली एनर्जी आपके साथ में दिखाई है, तो इनको थोड़ा सा शर्म आ रही है खुद पर कि चीज़ें एकदम से वर्कआउट करेंगी कैसे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत गुस्सा हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने लालच में आकर के किसी और पर्सन के साथ या तो मैरिज कर लिया, या हुकअप कर लिया, या कमिटमेंट दे दिया है। तो वहाँ पे भी इनकी एनर्जी इस तरीके की कि अब ये चीज़ें कैसे बदलें, वहाँ पे ये फंस चुके हैं, वहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। तो इनको रिग्रेट है इस बात का कि ये कैसे निकलें, या तो इन्होंने कांड जो किए हैं उसकी वजह से इनको अफसोस हो रहा है, इनको रात में नींद नहीं आ रही, सिर में दर्द रह रहा है, बार बार जाग रहे हैं, रो रहे हैं रात में उठ के, इस तरीके की इनकी रिग्रेट वाली एनर्जी है, बहुत स्लीपलेस बेचैनी है इनको। या फिर यहाँ पे इनकी नज़र ये है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, इस बात को लेकर के है। दूसरी एनर्जी एक ये भी है कि अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आप चीट कर रहे हो, ठीक है, आपने इनको चीट किया है और अभी भी चीट कर रहे हो, आप अपने इनसे मतलब के लिए जुड़े हुए थे, तो इनका गुस्सा थोड़ा सा आपको लेकर के ये भी है, मतलब जैसे बराबरी करने का, कि ये अब आपको, मतलब पहले वाली एनर्जी ज़्यादा लोगों के लिए, बाद वाली एनर्जी थोड़ी कम लोगों के लिए है। तो यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि अब इन्हें जो है कि आपने मतलब आपको बराबरी करनी है। अगर आपने चीट किया है तो अब ये आपको भी चीट करेंगे। लिब्रा की एनर्जी यही दिखाती है, चीज़ों को बैलेंस करने को दिखाती है, कर्मा बैलेंस करने को दिखाती है। सेकंड चीज़ बराबरी को दिखाती है, अच्छे या बुरे दोनों वे में, ठीक है, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करूँगा या करूँगी वाली एनर्जी है। बहुत स्लीपलेस नाइट है इनको आपको प्यार भरा कप ऑफर करना है, बट कैसे करना है, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो ये थर्ड पार्टी में स्टक है, फैमिली हो सकती है, पार्टनर हो सकता है, कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होता है, या कैरियर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे कि थर्ड पार्टी से बाहर कैसे निकलें, आपको ऑफर कैसे करें। दूसरी चीज़ ये कि थर्ड पार्टी का जो इशू आपके माइंड में है कीड़ा, उस कीड़े को कैसे निकालें आप, चीज़ें जो हो चुकी हैं उनको बदलें कैसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से बहुत बेचैन है। आप लोगों के बीच में जो भी फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या ये वापस आएंगे, तो जो लड़ाई झगड़े फाइट्स होंगे उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे करें, जाएंगे तो फिर से बात सवाल होंगे, फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इन सब चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, या इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी अगर इनकी मदर या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या इनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में, मतलब अगर मैरिज कर लिया है इन्होंने, तो उस कंडीशन में वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टक है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको बताया ही नहीं था कि वो ऑलरेडी मैरिड है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड रहे हो, बट इन्होंने अपने लालच के चक्कर में आपसे रिश्ता जोड़ लिया, ठीक है, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो एनी हाउ आप भी गुस्सा हो, और आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई अदर पर्सन, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो भी गुस्सा हो सकती है। तो अब इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि किधर बढ़े। कभी उनको लगता है कि आपके लिए स्टैंड लिया जाए, चीज़ें ठीक कर ली जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ दिया जाए। कभी इन्हें लगता है कि शायद अब आपके साथ तो चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी, तो चलो थर्ड पार्टी के साथ में है तो थर्ड पार्टी के साथ ही बने रहते हैं, आपको सेक्रीफाइस कर देते हैं। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आते हैं। ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनका इरादा मैरिज करने का है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपके साथ मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। और अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, लेकिन ये फाइट बैक के मूड में भी। इनको थोड़ा सा वही चीज़ लग रही है कि एक तो ये लग रहा है कि आप इनसे लड़ोगे, आप इनको जवाब दोगे, और ये भी क्योंकि झुकने के मूड में कहीं नहीं है शायद चीज़ों को, तो ये भी हो सकता है जवाब दें आपको। तो इससे इन्हें लग रहा है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी इनकी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आई है, ये उससे भी लड़ने को, फाइट बैक करने को तैयार है। मतलब अगर ये आपकी ज़िंदगी में आते हो और अगर आप इनसे कोई सवाल जवाब करोगे, तो ऐसा नहीं है कि शांति से बैठेंगे, ये आपको सवाल जवाब देंगे आपको। तो ये उन चीज़ों के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ये पूछा तो मैं ये जवाब दूंगा, ये पूछा, क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि आपके साथ आएंगे तो लड़ाई होगी। दूसरी चीज़, आपके साथ आएंगे तो थर्ड पार्टी से भी लड़ाई होगी, उनसे भी प्रॉब्लम, उनसे भी भिड़ना है, तो उनको क्या जवाब देना है, ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं।
आपके लिए बहुत मिसिंग एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये, आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसके लिए मिस कर रहे हैं। ये अपनी चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हैं, ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। अगर इन्होंने मैरिज भी कर लिया है किसी और के साथ में, उस कंडीशन में भी ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अगर इन्होंने मैरिज कर लिया है या मैरिज नहीं किया है बट आपसे दूरी बना ली है इन्होंने, तो उस कंडीशन में ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये इनको आपको आपने जो भी अच्छा बुरा बर्ताव उनके साथ जो भी किया है, अच्छा या बुरा, ये सब कुछ इन्होंने अपने माइंड में भर के रखा हुआ है। ये आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, उन चीज़ों को भी नहीं जाने देते, आपकी यादों को भी नहीं जाने देना चाहते, और आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। और अपने इमोशंस को भी लेकिन होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, उनको आपसे कह भी नहीं रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत कुछ है, ये सोचते हैं आपके बारे में 24/7, ये सोचते ज़रूर हैं, बट आपकी तरफ रीच आउट करने जैसा, एक्शन लेने जैसा इनका कुछ नहीं दिखाई देता है अभी भी, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें इन्होंने जो पास्ट में किया है वो चीज़ें इनको रोक लेती हैं। द डेविल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी है, चिड़ भी है, पॉजिटिवनेस भी है आपको लेकर के, ठीक है। बराबरी की एनर्जी भी है आपसे कि बराबर करना है कुछ भी चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है आपने कोई ताना मारा हो या कुछ भी ऐसा कह दिया है, तो वो भी इन्होंने अपने माइंड में भर के रखा हुआ है, जवाब देना है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी है इनकी। तो डेविल की एनर्जी कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। किस्मत ये चाह रहे हैं कि मेरी किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं, सही हो जाएं। पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद, फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा ईगो में है, गुस्से में है। अगर इनको ऐसा लग रहा है, इनको थोड़ा शक हो रहा है आपके ऊपर कि शायद आप इन्हें अब चीट कर रहे हो, आप इनके साथ वही सेम चीज़ें कर रहे हो जो इन्होंने आपके साथ करी थी, तो ये आपको लेकर के गुस्सा भी है, थोड़े से एंगर इश्यूज़ भी हैं, बिकॉज ये शक कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी शक को भी दिखाती है। चीटिंग, इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीट कर रहे हैं। और एनी हाउ अगर इनका कोई प्लान फेल भी हुआ है, प्लान इन सेंस अगर इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश की है, ठीक है, तो ये फिर से ट्राई करेंगे एक टाइम के बाद में। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश की, आपको मनाने की कोशिश की, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने गिव अप कर दिया है। ये फिर से चीज़ों के लिए ट्राई करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जब ये पावर में आएंगे थोड़ा सा, उसके बाद करेंगे। हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद करेंगे। और यहाँ पे ये सक्सेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ, जब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इनका इरादा है कि ये आपको भी मना लेंगे, अपनी फैमिली को भी मना लेंगे, फिर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली होगी और ये बहुत स्टेबल होंगे, किंग ऑफ पेंटिकल भी बन जाएंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं। अच्छा, ये बराबरी इस रूप में भी है कि आपको देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव में हो, आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, आप हर चीज़ में अच्छे हो, आपके पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है, तो ये उन चीज़ों में भी आपसे बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको हर चीज़ में आपके साथ बराबरी करनी है। आपने झगड़ा किया है, लड़ाई की है, ऊटपटांग बर्ताव किया है, तो इन्हें भी झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है, ऊटपटांग बर्ताव करना है। आपने इनसे प्यार किया है, सब कुछ अच्छा किया है, ऑनेस्ट रहे हो, तो इन्हें वो भी आपको वापस करना है। अगर आपने इनको चीट किया है या चीट कर रहे हो, क्योंकि ये शक कर रहे हैं इस वक्त, तो ये आपको वो भी वापस करना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली या एजुकेशन वाइज, लुक वाइज अगर आप बहुत अप टू द मार्क हो, तो ये भी उसी हिसाब से बनना चाहते हैं। तो बेसिकली इनकी फ़िलहाल की एनर्जी यही है कि इन्हें आपके बराबर बनना है, ठीक है। बट इरादा ये है कि आपके साथ में रहना चाहते हैं, और जस्ट ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी को मिरर करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आपके मतलब हर चीज़ में बराबरी करने का इनका मूड है इस वक्त। रीडिंग कितनी भी छोटी करो हो ही जाती है लंबी। चलिए हम देख लेते हैं एक मैसेज इस वक्त तक आपके लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है। आपके पर्सन ने पास्ट में अगर थर्ड पार्टी को लाए थे, तो जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इनका इरादा आपके साथ आने का है, ठीक है। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? दोनों तरह की एनर्जी, मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो गए, या कुछ लोगों की इनकी एनर्जी खुद की शिफ्ट होती है, बिकॉज ये ओवर थिंकिंग करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े पहले भी हुए हैं, और अब अगर आएंगे तो फिर से भी होंगे। इनको ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़े होंगे, हम लोगों की बराबरी करने की, ईगो करने की हम दोनों को आदत है। हो सकता है ये आपके बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि आपको भी हर चीज़ में बराबरी करने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो इस वजह से ये आपके लिए सोच सकते हैं कि नहीं, हमारे पहले भी झगड़े हुए हैं और हमारा फिर आगे भी झगड़ा ही होगा, तो ये कह सकते हैं कि क्या हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं। दूसरी तरफ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, तो ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है। हैंगमैन वाली एनर्जी जो मैंने पहले बता दिया कि ये दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ, कभी लगता है कि छोड़ देते हैं, कभी लगता है कि चीज़ों को सही कर लेते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अगर स्टक हैं तो उनका ये भी है कि आप थर्ड पार्टी के साथ ही चीज़ें ठीक कर लेते हैं, बिकॉज आपके साथ तो अब वैसे भी ठीक नहीं होने वाली हैं। तो इस तरह से जो आपसे रेजोनेट करे आप अपने हिसाब से लीजिएगा।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।